कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो किसी तरह की गन बनाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1941 का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। जर्मनी और रसिया की सेना आमने सामने होती है और रसिया का एक टैंक जर्मन सैनिकों के बीच फंसा होता है। उस टैंक को मिखाइल नाम का एक सैनिक ऑपरेट कर रहा होता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं जो उस टैंक को चला रहे होते हैं और तभी एक गोला आकर उनके टैंक पर फटता है जिससे मिखाइल के दोस्त वहीं पर मारे जाते हैं। परंतु मिखाइल अब भी जिंदा होता है। वह अकेले ही उन सभी जर्मन सैनिकों को मार डालता है, परंतु घायल होने की वजह से मिखाइल भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिससे कुछ देर बाद रसिया की सेना वहां आकर उसे अडॉप्ट करती है। और जब मिखाइल की आंख खुलती है तो वह रसिया के एक छोटे से कैंप में बेड पर लेटा होता है जहां पर घायल सैनिकों का इलाज चल रहा होता है। मिखाइल की कंधे पर चोट लगने की वजह से डॉक्टर उसे कुछ महीने रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर वे सभी घायल सैनिक वहां से अपने घर की तरफ निकलते हैं। तभी रास्ते में जाते हुए उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है जिससे वे चाहकर भी उसे वहां से नहीं निकाल पाते। तभी मिखाइल अपने बड़े ऑफिसर के पास जाता है। वह उसके पास के गांव से मदद मांगने के लिए कहता है। फिर मिखाइल और वो ऑफिसर गांव की तरफ बढ़ते हैं। मिखाइल देखता है कि उस ऑफिसर के पास एक ऑटोमेटिक गन है। मिखाइल उस ऑफिसर से पूछता है कि क्या यह ऑटोमेटिक गन भरोसेमंद है, क्या इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पर ऑफिसर उसे कहता है कि अभी इस गन की टेस्टिंग चल रही है, अभी इसे टेस्ट करके देखा जा रहा है कि इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। फिर वह उस गाँव में पहुँच जाते हैं और जैसे ही वह मदद के लिए आवाज़ लगाते हैं तभी वहाँ से जर्मन सैनिक बाहर आते हैं। वह ऑफिसर उन्हें अपनी ऑटोमेटिक गन से शूट कर देता है, परंतु एक सैनिक उनके पीछे होता है और जैसे ही वह ऑफिसर उसे शूट करने लगता है वह ऑटोमेटिक गन खराब हो जाती है जिससे वह चल नहीं पाती और इतने में जर्मन सैनिक उस ऑफिसर के कंधे पर गोली मार देता है। वह उसे मारने वाला होता है, इतने में मिखाइल अपनी छोटी गन निकाल कर उस सैनिक को मार डालता है। फिर वह अपने बड़े ऑफिसर को एक घोड़े की मदद से वहां से ले जाने लगता है। रास्ते में वह उस ऑटोमेटिक गन को एनालाइज करता है और उस ऑफिसर को बताता है कि यह गन बेकार है, इसका डिजाइन ही गलत है, इसे युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि यह गन बेकार है, क्या तुम इन चीज़ों की नॉलेज रखते हो। जिस पर मिखाइल कहता है कि मुझे गन बनाने का शौक है, मैंने अपने घर पर बहुत सी गन बनाई है, परंतु मैं अनपढ़ हूँ इसलिए कोई मेरे काम को तवज्जो नहीं देता और मेरी बनाई हुई गन में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता। फिर ऑफिसर उसे कहता है कि अभी युद्ध चल रहा है और सेना को एक ऑटोमेटिक गन की सख्त ज़रूरत है, तुम एक ऑटोमेटिक गन बना सकते हो जिस पर सरकार भी अब तुम्हारा साथ देगी। यह सब सुनकर मिखाइल थोड़ा मोटिवेट होता है और फिर वह उस घोड़े की मदद से अपनी गाड़ी को निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर मिखाइल एक रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ बढ़ता है, परंतु रास्ते में उसे ट्रेन में कुछ सैनिक मिलते हैं जिस पर वे मिखाइल को बताते हैं कि रसिया सेना को एक ऑटोमेटिक गन की ज़रूरत है जो दुश्मनों का खात्मा कर सके। तभी मिखाइल उन्हें कहता है कि मैं एक ऑटोमेटिक गन बना सकता हूँ। वह उन्हें अपने द्वारा बनाया हुआ डिजाइन भी दिखाता है। फिर मिखाइल कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ, कोई मेरे काम को तवज्जो नहीं देता। जिस पर वह सैनिक उसे मोटिवेट करते हुए गन बनाने को कहता है। फिर मिखाइल अपने घर ना जाकर बीच में ही एक स्टेशन पर उतर जाता है जहाँ पर लोहे के बड़े बड़े कारखाने होते हैं, जहाँ पर रसिया सेना के लिए हथियार बनाए जाते हैं। फिर मिखाइल एक कारखाने में जाता है, वह उस कारखाने के ऑफिसर से मिलता है और एक गन डेवलपमेंट करने के लिए कहता है, परंतु वह ऑफिसर मिखाइल को अनपढ़ होने की वजह से उसे वहाँ से निकाल देता है। मिखाइल फिर भी उसके पास जाता है, परंतु वह ऑफिसर फिर उसे बेइज्जत कर उसे वहां से निकाल देता है। अब मिखाइल थक हार कर अपने गांव की तरफ जाने लगता है, परंतु उसे स्टेशन पर एक बड़े ऑफिसर के आने का पता चलता है और जब वह वहां पर आता है तो मिखाइल दौड़कर उसके पास जाता है। वह उससे कहता है कि रसिया सेना को एक ऑटोमेटिक गन की जरूरत है जो जर्मन सैनिकों को मार सके और मैं ऐसी गन बना सकता हूँ, परंतु कोई भी मुझे बनाने नहीं दे रहा और क्या आप कोई सिफारिश ला सकते हो।
और मिखाइल के इस जज्बे को देखकर वह ऑफिसर उसे की सिफारिश कर देता है और वह उसको सिफारिश के तौर पर एक लेटर देता है। मिखाइल उस लेटर को कारखाने के ऑफिसर को देता है, जिससे वह उसे गन बनाने की परमिशन दे देता है। परंतु कारखाने का ऑफिसर उसे कुछ स्पेशलिस्ट नहीं देता, जिससे मिखाइल को अकेले ही काम करना पड़ता है। परंतु कुछ देर बाद मिखाइल के पास कुछ स्पेशलिस्ट आते हैं। वह मिखाइल को कहते हैं कि हम तुम्हारी फ्री टाइम में मदद करेंगे, हम अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अब वे सभी मिलकर एक गन बनाने लगते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं। मिखाइल के दिए हुए डिजाइन के हिसाब से वे मेटल की कटिंग करते हैं। धीरे धीरे वे एक गन को बना लेते हैं। फिर वह उसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं और टेस्टिंग में वह गन लोहे की मोटी चादर को फाड़ कर रख देती है, जिससे वह सभी खुश हो जाते हैं। और फिर मिखाइल की गन को कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा टेस्ट किया जाता है और वह वहाँ भी दिए हुए सभी पैरामीटर को पास कर लेती है। फिर वे बड़े अधिकारी मिखाइल के पास आते हैं। वह उससे कहते हैं कि यह गन बहुत भारी है, तुम्हें इसे हल्का बनाना होगा। तुम्हारी इस गन को सेना तक पहुंचने के लिए एक कंपटीशन से जीतना होगा, और जहां देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट भाग लेंगे। और यदि तुम उस कंपटीशन को जीतते हो तो तुम्हारी गन को बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा और तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। और यह सुनकर मिखाइल का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर मिखाइल मॉस्को चला जाता है, जहां उसे कंपटीशन लड़ना होगा और वह अपनी गन को हल्का बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। सरकार ने उसकी मदद के लिए एक सोफिया नाम की एक लड़की को भेजा होता है, जो गन के रंगीन डिजाइन को बनाने में मिखाइल की हेल्प करती है और मिखाइल को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। मिखाइल उसे गिफ्ट के तौर पर कुछ शक्कर भी देता है। और अब वो दिन आ जाता है जब मिखाइल की गन कंपटीशन में भाग लेती है। वह वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती है, परंतु जब रिजल्ट्स आते हैं तो मिखाइल की गन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वह बहुत भारी होती है। और अब मिखाइल का आत्मविश्वास टूट जाता है। परंतु एक ऑफिसर उसका हौसला बढ़ाता है। वह उससे कहता है कि तुम एक दिन जरूर कंपटीशन जीतोगे, तुम्हारी गन को एक दिन बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा। और अब मिखाइल थक हार कर आखिरी बार अपने बड़े ऑफिसर से मिलता है, जिससे वह छुट्टी ले सके। परंतु वह ऑफिसर उससे कहता है सरकार एक और कंपटीशन करा रही है, जिससे सरकार ने बड़ी ऑटोमेटिक मशीन गन कॉम्पिटिट करने के लिए कहा है, और अब तुम उस पर काम शुरू कर दो। और यह सुनकर मिखाइल को फिर से एक आशा की किरण दिखाई देती है। वह वापस उस कारखाने में जाकर ऑटोमेटिक मशीन गन को बनाने लग जाता है। वह रातों जागकर उसका डिजाइन तैयार करता है। अब सब कुछ मिखाइल के मुताबिक सही चल रहा होता है और मिखाइल उस गन को बनाने में अपनी जी जान लगा देता है और धीरे धीरे वह एक ऑटोमेटिक मशीन गन डेवलपमेंट करता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षित होती है। फिर वह कंपटीशन में भाग लेने के लिए मॉस्को आ जाता है और वहाँ वह सबसे पहले सूफी से मिलता है। और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब ये टहल रहे होते हैं तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है। ये दोनों भागकर सूफी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें मिखाइल की गन सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। वह कंपटीशन में सभी गन्स को पीछे छोड़ देती है। मिखाइल भी बहुत खुश होता है, परंतु जब रिजल्ट्स उन्हें बताया जाता है कि सरकार ने सभी ऑटोमेटिक गन को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इतने बड़े साइज को देखते हुए इन्हें बड़े पैमाने पर बनाना असंभव है। परंतु सरकार ने तुम सभी को एक और मौका दिया है जिसमें तुम हल्की गन बना सकते हो। और ये सुनकर मिखाइल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसकी गन सिलेक्ट होने वाली थी। मिखाइल का आत्मविश्वास पूरी तरह से डाउन चला जाता है और एक बार फिर से उसके हाथ से लगी होती है। परंतु उसके आसपास के सैनिक उसे मोटिवेट करते हैं, जिससे वह फिर से काम शुरू कर देता है। परंतु तभी उन्हें पता चलता है कि रसिया युद्ध जीत चुका है। सभी लोग खुशी मनाते हैं। मिखाइल और सोफी भी बहुत खुश होते हैं, परंतु मिखाइल अंदर ही अंदर निराश होता है, क्योंकि रसिया युद्ध जीत चुका होता है, जिससे सरकार को अब किसी भी गन की जरूरत नहीं होती। फिर से वह अपने बड़े ऑफिसर को आखिरी बार मिलने के लिए जाता है, जिस पर वह ऑफिसर उसे बताता है कि युद्ध तो खत्म हो चुका है, परंतु गोलीबारी अभी भी जारी है। इसलिए सरकार ने बड़ी ऑटोमेटिक मशीन गन को टेंडर को रिजेक्ट कर दिया है, परंतु उसकी जगह एक छोटी गन डेवलपमेंट करने को कहा है जो ऑटोमेटिक हो और वह युद्ध में जर्मन सैनिकों का खात्मा कर दे। और यह सुनकर मिखाइल को फिर से एक आशा की किरण दिखाई देती है और वह तुरंत जाकर उस गन पर काम शुरू कर देता है। वह अब दिन रात मेहनत करने
जाने लगता है। पहली बार मिखाइल को सब कुछ सही लग रहा होता है क्योंकि चीज़ें बहुत आसानी से फिट हो रही होती हैं। वह अपनी गन में कम से कम पुर्जों का इस्तेमाल करता है ताकि वह हल्की हो और कोई गड़बड़ भी नहीं हो, और धीरे धीरे वह एक गन को बना लेता है जिसका नाम वह AK-47 रखता है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षित होती है और वह पहली गनों के मुकाबले बहुत हल्की होती है। मिखाइल अब फिर से कंपटीशन में भाग लेता है और उस कंपटीशन में गन्स को पानी और रेत से होकर गुजारा जाता है ताकि वह सभी कंडीशनों में काम कर सके, और वहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी गन लेकर आए होते हैं। जब कंपटीशन शुरू होता है तो पहले बड़े साइंटिस्टों की गन को टेस्ट किया जाता है, जिसमें कोई गन पानी की वजह से अटक जाती है तो कोई रेत की वजह से, और आखिर में मिखाइल की AK-47 को निकाला जाता है जिसकी टेस्टिंग शुरू होती है, जिसे पानी में डालकर टेस्ट किया जाता है और वह धड़ाधड़ रौंद फायर करती जाती है। वह बिल्कुल भी नहीं अटकती। फिर उसे रेत में डालकर टेस्ट किया जाता है और यहाँ भी मिखाइल की गन नहीं रुकती, वह सभी मैगजीन को फायर कर देती है। वह कंपटीशन में दिए हुए सभी पैरामीटर को हासिल करती है। मिखाइल उस कंपटीशन को जीत जाता है और वह यह खुशखबरी सबसे पहले सूफी को आकर बताता है। सूफी भी उसे एक खुशखबरी देती है, वह उसके बच्चे की मां बनने वाली होती है। और फिर बड़े बड़े ऑफिसर मिखाइल से वो मिलने के लिए आते हैं और उसकी गन को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। मिखाइल की AK-47 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गन बन जाती है, जिसे एक अनपढ़ ने बनाया होता है, जो किसी भी तरह के मौसम में यूज की जा सकती है। और ऐसे ही दोस्तों हमारी लाइफ होती है, हम छोटी छोटी परेशानियों से अपना आत्मविश्वास तोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु मिखाइल ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, हमें भी अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। फिर 10 साल बाद मिखाइल अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ अपनी मां से मिलता है और यही दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।